Good morning student, welcome you all. So today I am going to start a model work that is can, could, may or might exercise. So as you all know that we have already done these model work in our previous video, or in this particular video we'll do some exercise, so it will be easy to understand this model work. So and it will help you a lot in your first term exam. Alright, so let's start. But before do the exercises, let us see may or might differences. See, might, may and might. Use may and might possibility. So it might rain later. So take an umbrella. So अब possibilities आपको पता है कि जो may और might की possibilities होती है, might की possibilities may से less होती है. तो ये कह रहे हैं कि शायद बारिश हो सकती है, तो हमें क्या ले लेना चाहिए? umbrella यानी छाता ले लेना चाहिए. Give permission. You may have another cookie if you like. So आप give permission यानी ग्रैंड कर सकते हो परमिशन टू समबडी कि कह सकते हो कि तुम एक अनदर कुकी ले सकते हो अगर तुम चाहते हो तो. एंड आस्क परमिशन, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ. एक्सप्रेस विशेज, अब विशेज के लिए भी आप मे का यूज करते हैं. मे द न्यू ईयर ब्रिंग योर हैप्पीनेस, मीन्स ये विश कर रहे हो, आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो कि ये जो न्यू ईयर है आपके लिए बहुत शुभकामनाओं वाला हो. सो स्पेकुलेट अबाउट पास्ट एक्शन, तो अब जो स्पेकुलेशन है अबाउट द पास्ट एक्शन, जैसे शी इज लेट, शी मे हैव मिस्ड हर प्लेन, तो वो लेट है तो शायद वो अपना प्लेन जो है वो मिस कर सकती है. तो हमारी ये कुछ स्पेकुलेशंस हैं जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. आप देखिए मे और माइट का बेसिकली क्या यूज है. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट okay. See this table. May and might can normally be interchanged without a significant difference in meaning. So you all know कि इनका कोई बहुत significant differences नहीं है meaning में, but however might often implies a smaller chance of something happening when expressing possibility. जब आप possibilities express करते हो, ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ परसेंट के चांस होते हैं. लाइक इट मे रेन, इफ वी यूज मे तो इट मे रेन, तो 70% चांसेस हो जाएंगे बारिश आने के. और अगर हम कहते हैं इट माइट रेन, तो इट विल बी पॉसिबल कि मीन्स ये पॉसिबल हो सकता है कि चांसेस जो हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए. सो व्हेन एक्सप्रेसिंग विशेस और गिविंग परमिशन ओनली मे इज यूज. तो जब आप किसी को परमिशन दे रहे हो या उनको विशेस दे रहे हो, सब आप मे का यूज करेंगे, माइट का यूज नहीं करेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट सम एक्सरसाइज. हम कैन और कुड की एक्सरसाइज पहले देख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज, सी द फर्स्ट सेंटेंस. first dash you prepare a cup of tea for me please. So जब please आ रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि मोर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोर पोलाइट हो रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कुड. क्या आएगा हमारे यहाँ पे? कुड. ऑलराइट, कुड यू prepare a cup of tea for me please. Alright, so next is she not help to laugh at joker, मतलब वो जोकर पे हंसने के लिए तुम्हारी मदद नहीं कर सकती. तो प्रेजेंट की बात हो रही है, राइट. इसमें हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहे हैं किसी के लिए, ठीक है, बहुत फॉर्मल हो रहा है, नो, नॉर्मल टॉक हो रहा है. तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा? कैन. ऑलराइट, नेक्स्ट इज we dash execute your plan at once, means हम जो प्लान है वो एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो इधर भी क्या आएगा हमारा? कैन. नेक्स्ट इज he said that he dash walk 20 किलोमीटर at a stretch, यानी he said that पास्ट की बात हो रही है. क्या कहता था वो? कि वो 20 किलोमीटर at a stretch वॉक कर सकता है, तो कर सकता था. तो पास्ट की बात हो रही है, तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो व्हाट वी यूज? वी जस्ट यूज could. Alright, so next is
अ लैम पर्सन डेट नॉट वॉक, लैम पर्सन वॉक नहीं कर सकते, सिंपल क्वेश्चन है, नो पास्ट है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। रिमेंबर कैन और नॉट सेपरेट नहीं होगा, एक मिंगल वर्ड है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, डैश यू लिव दिस बॉक्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए बॉक्स, अब कोई बॉक्स उठाएगा आपके लिए तो ऑब्वियस है कि आप उसको क्या बोलोगे, मतलब ऐसे तो नहीं मिले जब मेरा बॉक्स उठा दे, तो ऑब्वियसली कोई बॉक्स नहीं उठाएगा बिकॉज बॉक्स इज हैवी टू लिफ्ट, ऑलराइट। सो तो हम यहाँ पे जब किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे कुड का, ऑलराइट। नेक्स्ट इज शी डैश रीड विदाउट ग्लासेस टिल लास्ट ईयर, मतलब वो लास्ट ईयर से विदाउट ग्लासेस क्या कर रही है, मतलब शी डैश रीड विदाउट ग्लासेस टिल लास्ट ईयर से ही वो बिना ग्लासेस के रीड कर रही थी, तो बिना ग्लासेस के वो रीड कर रही है कब से, लास्ट ईयर से, तो जब लास्ट ईयर से काम स्टार्ट है तो लास्ट ईयर से ये काम वो करती थी, ठीक है, कर सकती थी, तो ये कुड हो गया पास्ट की कैपेबिलिटी के लिए। सो यू डैश नॉट सी द प्रिंसिपल नाउ, तो अभी क्या कह रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज है कि तुम अब किसको नहीं देख पाओगे, प्रिंसिपल को नहीं देख सकते, तो क्या हो जाएगा कैन। नेक्स्ट इज ही वर्कड हार्ड बट डैश नॉट पास द एग्जामिनेशन, अब देखो दो कंडीशंस हो रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की थी, बट डैश नॉट पास द एग्जामिनेशन, बट ही कुड नॉट पास द, बट फिर भी वो क्या नहीं कर सका, एग्जामिनेशन पास नहीं कर सका। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, शी डैश प्ले द पियानो व्हेन शी वाज ओनली 11, अब देखो दो कंडीशंस है, जब वो 11 साल की थी तो क्या प्ले करती थी, पियानो, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स भी दिए हैं, तो आप एक बार जब आप खुद सॉल्व करें तो आप इनके आंसर्स भी एक बार मैच कर लीजिएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ मे और माइट, अब मे और माइट से आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, ऑलराइट। सो फर्स्ट इज द न्यूज डैश नॉट बी ट्रू, अब न्यूज क्या नहीं हो सकती, सच नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मे, ठीक है। ये हम बहुत लेस पॉसिबिलिटी है यहाँ की कि वो शायद सही नहीं हो सकती। विद अ लिटिल मोर इफेक्ट वी डैश विद दिस टाइम, मतलब थोड़ा ज़्यादा और एफर्ट डालते तो शायद हम क्या हो जाते, जीत जाते। लिटिल मोर एफर्ट, तो लिटिल मोर एफर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइट, ओके। सो व्हाट विल इट कम हियर, ओनली माइट। द एग्जामिनेशन दैट बी पोस्टपोन, तो एग्जामिनेशन क्या हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, तो ये भी क्या आएगा इधर, लेस पॉसिबिलिटीज होती है, तो हम यूज करेंगे माइट, मे। वी डैश हैव गॉन इफ दे हैड इनवाइटेड अस टू डिनर, ओके। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो रही हैं, मतलब अगर वो हमें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे, जा सकते हैं, तो क्या है, अगर वो ये काम हमारे लिए करते हैं तो यहाँ पे आएगा माइट। नेक्स्ट इज विद अ लिटिल पुश ही डैश हैव गॉट द जॉब, अब हैव है तो विल हैव होगा नहीं, तो क्या होगा, माइट हैव, लिटिल पुश से वो क्या पा सकता है, जॉब पा सकता है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज विद अ लिटिल पुश, ये अगेन आ गया 6 वाला क्वेश्चन, देखिए सीधा ओनली 6 क्वेश्चन, डैश योर फ्यूचर बी ब्राइट, सो व्हाट आई टोल्ड यू, इफ यू वांट टू गिव मींस ब्लेसिंग टू समवन और विश टू समवन, सो ऑलवेज यूज मे, तो इधर क्या आएगा, ओनली मे, हम माइट का यूज नहीं करते हैं, क्लियर। सो मे ऑफ फ्यूचर बी ब्राइट, यू डैश नॉट अटेंड द मीटिंग दिस इवनिंग, अब इस इवनिंग में तुमने क्या नहीं की थी, मीटिंग अटेंड नहीं करोगे शायद, ठीक है। सो यू मे क्या आएगा, मे, कम पॉसिबिलिटीज है। ही सेड दैट इट नॉट रेन, इट डैश नॉट रेन, तो ही सेड पास्ट में है, तो यहाँ पे हम माइट पुट कर देंगे। He asked if she dash see the director, so she asked if she might see the director, so the sky is overcast, so it may, the sky बहुत overcast है, full of clouds है, तो obvious है ज़्यादा possibilities है rain होने की, तो यहाँ पे क्या आएगा, may, okay। So there are answers,
नेक्स्ट इज विद द ब्लैंक्स। आप आंसर्स एक बार देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ये आंसर्स हैं, आप इजीली इन आंसर्स को देख सकते हैं। फर्स्ट इज मे, सेकेंड माइट, थर्ड मे, फोर्थ माइट, फिफ्थ माइट, सिक्स्थ मे, सेवेंथ मे, एट्थ माइट, नाइन्थ माइट एंड लास्ट इज 10th मे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन, कुड, मे और माइट with appropriate or to the sense of given brackets। अब जो भी appropriate हो वो आपको यूज करना है according to the bracket में जो भी senses आपको given है according to those senses। Next is he dash do this if he tried means possibility है, right? कि वो उसे कर सकता है अगर वो ट्राई करे, तो लेस पॉसिबिलिटी है, सिर्फ पॉसिबिलिटी लिखा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? he might do this if he tried। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज में हम क्या यूज करेंगे? might यूज करेंगे। नेक्स्ट इज she dash not run as fast as you। एबिलिटी है कि वो तुम्हारे जितना तुम भाग सकते हो तेज उतना भाग नहीं सकती, तो पॉसिबिलिटी शो, एबिलिटी शो कर रहे हैं, प्रेजेंट की एबिलिटी है तो क्या आएगा? कैन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज he dash enter college next year। पॉसिबिलिटी है कि वो शायद अगले साल कॉलेज में एंटर हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट ईयर की पॉसिबिलिटीज है और मे बी सिर्फ पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल, सॉरी विल। ही विल एंटर द कॉलेज नेक्स्ट, सॉरी ही मे एंटर द कॉलेज, विल नहीं आएगा, ही मे एंटर द कॉलेज। नेक्स्ट इज आई न्यू दैट आई डैश बोरो हिज कार। आई न्यू पास्ट यूज हो रहा है, मैं जानता था कि मैं ये कार क्या कर लूंगा? बोरो कर लूंगा। पास्ट की एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी ऑलवेज यूज कुड, सो आई न्यू दैट आई कुड बोरो हिज कार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डैश टेल मी व्हाट ही सेड। तुम मुझे बताओ कि उसने क्या, व्हाट ही सेड, then you dash tell me what he said, उसने क्या कहा था। ठीक है, तो तुम ये क्या हो रहा है कि पॉसिबिलिटीज, इसमें जस्ट सेकेंड, ओके, इसमें गिवन नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज आएगा, तो यू माइट टेल मी व्हाट ही सेड। ठीक है, तुम ही मुझे बता सकते हो कि उसने क्या कहा था। नेक्स्ट इज एबिलिटी, यू डैश टेल मी व्हाट ही सेड। अब ये एबिलिटी आ रहा है यहाँ पे, तो जब हम एबिलिटी यूज करेंगे तो एबिलिटी के लिए हम यहाँ पे कुड यूज करेंगे, और पॉसिबिलिटीज यूज करेंगे तो हम वहाँ पे माइट का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज आई डैश हेल्प हिम इफ ही आस्क्ड मी टू। अब विश है कि अगर वो मुझसे कहता तो मैं उसकी क्या कर देता? हेल्प कर देता। जब विश होता है तो हम क्या यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं, तो आई मे हेल्प हिम, सो ही वर्क्स हार्ड सो दैट he dash get good marks। अब पर्पस है, अगर वो हार्ड वर्क करता तो क्या हो सकता था? उसके गुड मार्क्स आ रहे, तो पर्पस में हम क्या यूज करेंगे? मे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट इज व्हेन आई वाज यंग आई डैश राइट हिंदी वर्ड्स। सो जब वो यंग था तो क्या कर सकता था? हिंदी वर्ड्स होते हैं, तो पास्ट की कैपेसिटी, तो जब पास्ट की कैपेसिटी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? कुड। सो व्हेन आई वाज यंग आई कुड राइट हिंदी वर्ड्स। सो हैड यू वर्कड हार्ड यू डैश हैव वॉन अ स्कॉलरशिप। पॉसिबिलिटीज जो है कि अगर तुम कड़ी मेहनत करते, पास्ट में मीन्स करते, तो क्या हो जाते? तो शायद तुमको ये स्कॉलरशिप मिल जाती। तो जो पास्ट की पॉसिबिलिटीज हमको बताते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? माइट। सो हैड यू वर्क हार्ड यू माइट हैव वॉन अ स्कॉलरशिप। सो हियर आर द आंसर्स। फर्स्ट इज माइट, सेकेंड इज कैन, थर्ड इज मे, फोर्थ इज कुड, फिफ्थ इज माइट, sixth could, seventh may, eighth may, ninth could and 10th might। So with this we come to an end। I hope कि आपको ये exercise समझ में आएगी। It will help you a lot in your examination। So thank you for watching।